हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो बप्पा आए हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो रही है, बहुत सारे लोगों के एग्जाम भी चल रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इस पोर्टल के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम होने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है ट्विन फ्लेम्स के लिए। स्पेशली आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। डिवाइन ने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को समझाया है कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। एक अगर रिपीटिंग पैटर्न्स आपके लाइफ में चल रहे हैं बैक टू बैक, उससे आपको कैसे निकलना है। ठीक है। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। ये आपको चेक करने के लिए आते हैं कि आप इससे आप इसे जब डील करते हो तो आपका तरीका क्या वही है पिछला वाला रन करने का। बिकॉज कुछ चीजें जब हमें समझ नहीं आती है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये चीज मेरे समझ के परे जा रही है, तो अब मैं इस सिचुएशन से भाग जाता हूँ या फिर भाग जाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि एग्जाम होंगे, आप लोगों को बस उसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस यही समझाना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें याद दिलाना चाहती हूँ कि हाँ, एग्जाम की बात मैंने करे थे और ये सारी चीजें आप लोगों के साथ होने वाली थी। तो प्लीज 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 इसको बहुत समझदारी से आप लोग हैंडल करें, क्योंकि बहुत एक माइनर सा डिफरेंस रह जाता है और एक नए डायमेंशन में जाते जाते, मतलब एक हायर फिफ्थ डायमेंशन में जाते जाते आप लोग रुक जाते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, आप लोगों को सारी चीजें याद हो कि आप लोगों को कैसे डील करने हैं, क्या करने हैं, क्या नहीं करने। और अगर एनर्जीज बहुत ज्यादा हावी हो तो उससे भी कैसा निकलना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है, तो आप सरेंडर मोड पे रहें बिल्कुल। ठीक है। और किसी भी सिचुएशन से बिल्कुल कोशिश ना करें आप भागने की, उसको भी सरेंडर करें। जो भी आपके सामने आ रहा है वो भी डिवाइन का ही भेजा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी टेस्ट ले रहा है, उनके ही कहने पे ले रहा है। ठीक है। तो उनको भी आप किसी चीज से अलग ना समझे। टेस्ट दे, ट्रिगर ले और कोशिश करें कि उससे बाहर निकले। ठीक है। लेकिन तरीका अलग हो, जैसा डिवाइन ने समझाया है, सरेंडर करके। ठीक है। क्योंकि हमारे हमें अगर कोई भी एग्जाम के पेपर आ गए ना, अगर हमें लगता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम इस चीज को नहीं संभाल पा रहे, तो आपको डिवाइन पे सरेंडर करना होगा, आपको उनकी हेल्प मांगनी होगी। ठीक है। हो सकता है कि आपको दिखे ना, वो चीजें समझ ना आए कि नहीं डिवाइन तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे, पर वो आप ही की हेल्प कर रहे हैं, वो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरफेस पे हमें कुछ चीजें नहीं दिखती, उसके बाद भी वहां पे भी हमारे लिए ही सारी चीजें की जा रही हैं, हमें ही सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। बिकॉज डिवाइन खुद चाहते हैं कि इस जर्नी को आप जल्दी 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 कंप्लीट करो, स्टक ना रहो। तो अच्छे से एग्जाम दो आप लोग। ठीक है। टेस्ट और ट्रिगर्स आप कंप्लीट करें। किसी भी तरीके की चीजें आ रही है, अगर स्टक हो जा रहे हो आप, तो स्टक ना हो। उस लेसन को सीखें जो वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। ओवर इमोशनल या फिर ओवर गिविंग होकर के कोई चीज नहीं की जाती। चलो फाइन। ठीक है। अब फटाफट से एनर्जीज देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही है, उसके बाद आपकी डीएम की एनर्जीज देखेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। तक डिवाइन जजमेंट। ठीक है। देखो कार्ड्स भी वैसे ही आ रखे हैं, अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोले मतलब बोल रखा है कि अभी इस तरीके की चीजें चल रही है कि आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जो भी सीखा, जो भी मैनिफेस्ट करा, उसका एक फाइनल यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपको एक एग्जाम के लिए आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे जजमेंट पीरियड है। ठीक है। आपकी सोल निकलना चाहती है उस जगह से जहां पे वो काफी टाइम से फंसी है, स्टक है, मूवमेंट नहीं है, और आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की वजह से ना आप स्टक हो जा रहे हो अपनी जर्नी में। स्टक नहीं होना, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। ठीक है। बिकॉज ये डिवाइन जजमेंट का टाइम है, तो इसमें आप लोगों का कोई हाथ नहीं है सिवाय इसके कि आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है। ये तो आप लोगों की एनर्जीज है। एक मिनट हम ये भी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे चल रही है आपके साथ। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। डीएम की एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। वाओ। आपके डीएम तो घायल ही घायल है। ठीक है। हम अभी और कार्ड्स लेंगे, पर अभी इतने काफी है।
अभी देखिए आपकी जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है ना, आपके पर्सन कहीं न कहीं आपके पर्सन की भी यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे डिस्कशन एंड ऑल इनकी लाइफ में भी चल रही है और कहीं न कहीं अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ में स्टक हो जा रहे हो ना, आप देख सकते हो उनकी जर्नी भी यहाँ पे रुकी पड़ी हुई है। ये भी स्टक हो जा रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ें आप देख रहे हो कि कैसे ये मिरर कर रहे हैं आपको। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे हमें द सन का कार्ड मिल रहा है। तो आपको समझनी होंगी कुछ चीज़ें कि आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है या फिर आपको अपनी जर्नी पे स्टक हो जाना है, ठीक है? कंटिन्यू आपको काम करते रहना है। यहाँ पे ना आप किसी 2 सिचुएशन को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो बिकॉज़ यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन नहीं, ये एक लालच, ये एक उपहार की तरह आपके पास सामने दिया जा रहा है कि क्या आप इसमें जगल करते हो, क्या आप इसमें स्टक रह जाते हो या फिर फाइनल कोई डिसीज़न लेते हो जो आपको आपके अल्टीमेट लव तक लेकर के जाएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास 2 तरीके के ऑप्शन आए, जहाँ पे वो स्टक हो जाए, किस चीज़ से कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिवाइन की तरफ से ही अपॉर्च्युनिटी हो और वो इसको गँवा दें, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है? तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलनी होगी क्योंकि ये आपके जर्नी को रोकने के लिए है, ये आपकी जर्नी को स्टक करने के लिए है और आपको इस जर्नी को स्टक नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है। आपको कंटिन्यू इस पे काम करना है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले जगल कर रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, अकेले अपना एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव हो ही जाएंगी, जो कि नहीं हो रही है बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स का ऑलरेडी कार्ड आ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, या तो फिनेंशियली है या तो मेंटली है, ठीक है? थर्ड पार्टी से इनको तगड़ा वाला ट्रिगर मिला है, वो कोई भी हो सकती है। वो आपका मदर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही सीन है और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ भी आ रही है। आपको इस टाइम पे सँभल के रहना होगा। अगर इस टाइम पे आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया ना, तो इनकी एनर्जीज़ आप पिक कर लोगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही है ना, ये काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं कि इनकी लाइफ़ में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ जाए, फ़ाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि अब जा कर के इनकी फ़ाइनेंसेस नॉर्मल हो जाएगी, अब हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल नहीं हो पा रही है, उल्टा ये बर्डन में चले जा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये एक घाव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक चोट खा कर के आगे बढ़ रहे हैं। या तो इनको आपसे कुछ तकलीफ़ है, हर्ट हुआ है ये, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी कोई हर्ट, कोई वुंड है, जो ये मिरर कर रहे हैं। बिकॉज़ आप नाराज़ हो, आप हर्ट हो, तो ये भी बंदा वैसे ही बिहेव करेगा या बंदी जो भी हो, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे सैड एनर्जी जो आ रही है ना, ये अपने लविंग पार्टनर की ही तरफ से आ रही है, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा। एक तो मिसिंग एनर्जी है, ठीक है? एक तो करियर के लिए स्ट्रगल है, वहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा। म्यूचुअल डिस्कशन से भी ये कहीं कुछ नहीं निकाल पा रहे, हर जगह से ये स्टक पड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी से भी दिल टूटा हुआ है हर जगह से। तो इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा इस टाइम पे कि ये क्या डिसीजन ले, ये अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जीज है, इवन कल भी हैवी एनर्जीज आई थी एज फार आई नो, ना तो मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ, कल भी हैवी एनर्जीज थी। डीएम की कलेक्टिव में एनर्जीज क्या चल रही है, प्लीज गाइड में। ये चल क्या रहा है इन लोगों के साथ? ड्रीम का कार्ड आया है हमारे पास, 6 ऑफ कप्स, मैच्योरिटी। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव में? गो विद द फ्लो। Okay. Any other card? गो विद द फ्लो की एनर्जीज है यहाँ पे भी, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन है जैसा है वैसा ही चले, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्यार आपसे बहुत ज्यादा है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। द सन का कार्ड यहाँ पे भी आ चुका है बट विथ
डेविल कार्ड। ये डेविल लाइफ से नहीं जा रहा, आपको ना अपने पैटर्न को देखना पड़ेगा। ऐसी कौन सी एनर्जीज है आपके अंदर जो डेविल की तरह काम कर रही है? वो कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन सी ऐसी एक चीज रह जा रही है जो डेविल का काम कर रही है, जो एक नेगेटिविटी का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये डेविल लाइफ में एंट्री कर जा रहा है ताकि आप लोगों के मिलन को, आप लोगों के यूनियन को ये रोक दे। बिकॉज आपके पर्सन भी मच्योर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन मच्योर नहीं है, वो इस लव को नहीं समझ रहे। वो चाहते हैं चीज़ों को हैंडल करना विथ मैच्योरिटी, पर कहीं ना कहीं वो स्टक हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ हर्टफुल सिचुएशन। तो आपको अब काम करना होगा थर्ड पार्टी पे, उसको रिलीज करना ही करना होगा, जैसे भी आप करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।